दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत की चाल है उसमें वही टेढ़ापन है। हुकूमत जो है हिज़्ब इख्तिलाफ पे एतमाद नहीं करती, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो हुकूमत पे एतमाद नहीं करती। गुज़श्ता सब शब हमने देखा कि बड़ी अहम किस्म की इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है और उसमें वज़ीर इत्तला साहब होते हैं, DG ISPR होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है वो उसमें शरीक नहीं होती। क्या वजह है? हम पूछते हैं PTI के तर्जुमान जनाब शेख वक़ास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं बड़ी तनकीद हो रही है उनके हल्कों की जानिब से कि जनाब आप जो हैं उस इजलास में, अहम तरीन इजलास में शरीक नहीं हुए और हर मामले को जो है आप लोग इमरान खान से जोड़ देते हैं। कुछ वजाहत कीजिएगा। पहले तो कोई नकल के अंधों को बताए कि ये बात इनकी कहनी बनती नहीं है कि हम हर मामले को इमरान खान से जोड़ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जो है वो अपने कायद के लिए परेशान है और इमरान खान से ही हमारी सुबह होती है और इमरान खान पे ही हमारी शाम होती है। इसी पे हमारी बात शुरू होगी और इसी पे हमारी बात खत्म होगी, क्योंकि इमरान खान नाहक जेल में डाला गया है। नंबर 1, सो दीज स्टूपिड पीपल शुड नो दिस। नंबर 2, हम क्यों शामिल नहीं हुए? सर देखें, व्हाट इज एन इन हाउस कैमरा ब्रीफिंग? व्हाट इज इट? ये क्या होती है? ये हमें ऑपरेशनल डिटेल्स बताना चाहते हैं, वहां पे क्या हुआ, उसने क्या किया, इसने क्या किया। इनकी ब्रीफिंग से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आपको फॉक्स, BBC और CNN वाले दे सकते हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं। ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स का नहीं है, ये वक्त पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करने का। एज इमरान खान सेड फ्रॉम द जेल, यूनाइट अगेंस्ट इंडिया, यूनाइट अगेंस्ट एनी फॉरेन एग्रेशन, वी मस्ट बी यूनाइटेड। ठीक है जी। कौम को तकसीम करने के खान साहब ने कहा कि हर अमल की रुकावट होनी चाहिए और अमल करने वालों की रुकावट होनी चाहिए। सो आपको APC बुलानी चाहिए थी, आपको इमरान खान को उस APC का हिस्सा बनाना चाहिए था। आपको कौम को इकट्ठा करने का एक मौका मिल रहा है। और वो सिपाही जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, जब वो समझे कि कौम इकट्ठी पीछे खड़ी है तो वो इसको ताकत महसूस करता है। तो खान साहब ने ये वाजे किया है और सो पार्टी ने, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि बिल्कुल हम हिंदुस्तानी हर जारियत का मुकाबला करने के लिए बहैसियत कौम तैयार है। इनको पहले भी मारा था 2019 में, इनको दोबारा मारेंगे अगर 2019 वाली गलती ये करेंगे। ये जो आपने फरमाया कि मतलब है कि ज़ाहिर है कि एक सिंबलिज्म होता है हर चीज़ का ना, और एक हमें पैगाम देना है कि जी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और पूरा खेल परसेप्शन का है। तो ज़ाहिर है कि उस परसेप्शन में अगर मतलब है कि अलामती तौर पे तमाम सियासी जमातें जमा हो रही हैं तो उसमें अगर PTI भी शामिल है। आपने देखा ना कि करारदाद जब आपने पास की पार्लियामान में तो आप लोगों ने ताउन किया हुकूमत के साथ। मेरी बात सर, नहीं इंज ना करो ना, ये कोई फ्रॉड का टाइम नहीं है। अच्छा, ये कोई गिमिक्स का टाइम नहीं है ना ये लोगों को फूल बनाने का टाइम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद वाहिद आदमी है जिसने जेल से बैठ के हिंदुस्तान को ललकारा और उसको उसकी औकात याद दिलाई। उनको इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बैन करना पड़ा, जो मोदी के और इंडियन सरकार के खिलाफ जो बयान क्लैरिटी के साथ दिया है कि हमें कमजोर मत समझो, ये तो कौम तुम्हें दिखा देगी कि हम क्या है। चंद मिनटों में मिलियंस में उसके व्यूज गए, इंडियंस को बैन करना पड़ा। आप मुझे ये बताएं, इंडियन ने शहबाज शरीफ का अकाउंट बैन किया, मरियम नवाज का बैन किया, जरदारी का बैन किया, बिलावल भुट्टो का, क्योंकि पल्ले ही कुछ नहीं है, वो इनको कुछ समझते ही नहीं है। वो एक हकीकी लीडर है, वो अंदर से बैठ के ललकार रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब का जो 5 नुक्ती जो बयान आया है हिंदुस्तान के हवाले से, इंडियस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि कैसे वो रिट्रीट नहीं कर सकते, पुलवामा के हवाले से, खान साहब ने उस वक्त पुलवामा वाले पे कहा था कि ये दोबारा एक होगा और हम पे इल्जाम लगाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि कौम देखें, वो खान ने कहा है कि वी स्टैंड यूनाइटेड, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब आपको अगर चाहिए कि आप सबको बुला के इकट्ठा करें, एक आवाज वहां से निकले ताकि किसी किस्म की डिवीजन का शायबा भी कोई ना हो। अच्छा, वैसे हम लड़ते लड़ते रहेंगे। क्योंकि बिलावल साहब का जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद हुआ, लेकिन चले डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ये बताइए किसी सतह पर क्या हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को इत्मीनान में लेने के लिए राब्ता किया है कोई कवर्ड तरीके से कि जी मतलब अब जरूरत है इस बात की कि आपकी कुछ शिकायत हम दूर करते हैं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी बात सुनो, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने बिठाया है, इनसे तो पर्ची भी नहीं पड़ी जा रही मोदी के खिलाफ। मोदी का नाम लेते हुए इनके पैर सड़ते हैं और इनके जो वजीर दिफा है वो तो असल में दुश्मन है पाकिस्तान के, कि इस सेंसिटिव मौके पे वो कह रहे हैं कि 30 साल तक हम गंद करते रहे, और उसी बयान को यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्तेमाल करती है इंडियन मंदूब जो है, ये पाकिस्तान दे सज्जन दे, ये सज्जन ने पाकिस्तान दे। मतलब यू हैव बीन डूइंग स्टुपिडिटी फॉर ऑल योर लाइफ, वाज दिस द टाइम व्हेन यू आर डिफेंस मिनिस्टर?
व्हाट आर यू तो ट्राइंग टू क्या कहेंगे अब तक जो हुकूमत ने बयानी की जंग, जाहिर है कि हमने देखा कि भारत बैकफुट पे गया है, और यहाँ तो क्रेडिट देंगे कि हुकूमत ने कुछ बयानी की जंग जो है बेहतर अंदाज में लड़ी है। कोई जो अब तक इकदाम किए गए, कहाँ पे आपको उसमें झोल नजर आ रहा है, और क्या मशवरा देंगे कि यहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है? तरले कर रहा है, लंबा पड़ा हुआ है तहकीक में। मैं हाजिर हूँ जी, मैं उन्होंने कोई बात नहीं की है। आप जाएं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, हाँ। आप कहें जी ये आप हम ये तहकीकात होनी चाहिए हम पे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत हम पे ये हिंदुस्तानी इल्जाम लगा रहे हैं। आप हिंदुस्तानी को कह रही सारी तफ्तीश करा लो। ऐसे कैसे यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि मैं DGI को भेज देता हूँ वहां पे हिंदुस्तान, याद है आपको? जी हाँ। ठीक है। दूसरा, 1.5 दिन तक इनकी तरफ से रिस्पॉन्स कोई नहीं था। तीसरा, APC नहीं बुला सक रहे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले मोदी ने दूसरे दिन ऑपोजिशन लीडर को एंगेज किया। राहुल गांधी और मोदी साथ साथ खड़े हैं, हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तीसरे दिन उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। तमाम इकोनॉमी के और दिफा के हवाले से हाई लेवल कमेटीज की मीटिंग उन्होंने लॉन्च की। एनवॉइस भेजे उन्होंने पूरी दुनिया में। तीन ने की थे। अच्छा, आपने फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया यहाँ पर भी, तो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता किया आप लोगों से इस मामले पे? सर देखें, ये प्रेस ब्रीफ आए थे, इनविटेशन गौर साहब को, तो दूसरा हो कि नाम ना था हामिद साहब, ज्यादा हामिद रजा को। बट सर बेमानी है ना, मतलब जी ब्रीफिंग है जी, आ जाओ की तुसी दसना सन। ये ब्रीफिंग हमने नहीं पहले अटेंड की हुई। भाई आप कौम को इकट्ठा करें, जिस चीज की जरूरत है, हम आहंगी की, यूनिटी की मैसेज जाए। सज्जे खब्बे फॉर्म 47 दे नमूने बहा के तुसी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हो, कोई मजाक है? तो अच्छा खैर, तो आप लोगों से कोई राब्ता नहीं हुआ किसी सतह पे एस्टेब्लिशमेंट का? हुकूमत ने तो आपने कहा कि बिल्कुल नहीं किया। संजीदा ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर को, जिसकी 90% पॉपुलैरिटी है, नाहक उन्होंने अंदर रखा हुआ है। उधर इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस चल रहे हैं, उधर अडयाला जेल के सामने तुम उनकी बहनों को घसीट रहे हो थानेदारों से। क्या कर रहे हो तुम इस कौम के साथ? ये टाइम है इस किस्म की स्टूपिडिटी करने का। अच्छा ये बताइए कि हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कौमी असम्बली में बड़ी हुकूमत पे कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि जी कोई जो है मतलब है वजीर यहाँ पे मौजूद नहीं कि इस अहम मौजू के ऊपर बात कर सके, ब्रीफिंग दे सके। क्या कहेंगे जो मौलाना की तनकीद थी? देखें, अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तनकीद है तो जायज ही हो। हाँ। उसमें कौन सी गलत बात? ये तो अभी नहीं, इट्स बीन अ होल ईयर पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग। इवन ये मुस्तफा शाह जो पीपल्स पार्टी का डिप्टी स्पीकर है, इसने एक दफा इजलास जो है मुल्तवी, जहां तक मुझे याद है, कर दिया कि भाई जब तक ये मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज नहीं आएंगे मैं नहीं प्रोसीडिंग चलाता। 3 दफा या सादे खुद कह चुका है कि बंदे दे बच्चे बनो, तुसी आया करो, इत्ते हाजिरी दिता करो। तो नॉन सीरियस लोग हैं ये। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हुकूमत एक लेवल पे बड़ी फाल है, लेकिन बाज़ हल्के कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को और नून लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी उनको एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। जो आपने कहा जी कौम को इकट्ठा करना या भारत के खिलाफ बयानी की लड़ाई में भरपूर अंदाज में खुलकर बात करना। जी वो की गल कर रहे हो तुसी, खुदा दा नाम लो। जेडी पार्टी ने टोटल 17 सीटां मुल्क के जितियां ने, उनके लीडरों के कहने पे कौन इकट्ठा होता है सर? जान दो, अल्लाह का नाम। परसेप्शन की लड़ाई में वो अपना फाल किरदार अदा कर सकते हैं सर। नवाज शरीफ साहब सबसे पुराने मतलब तजुर्बेकार सियासतदान है पाकिस्तान के, 3 बार वजीर आजम बने हैं। उनकी बात का वजन तो होगा अगर वो खुलकर बात करें, भारत को उसका चेहरा दिखाएं कि भाई मोदी ने ये गड़बड़ की है। जी 3 दफा वजीर आजम बने हैं तो लंदन अपने घर से निकले जिम्मे पाकिस्तान का रौला मुकान जा रहे हैं हिंदुस्तान नाल। घर के बाहर वो जो रेगुलर साफी फिर रहे होते हैं हर रोज, उन्होंने जब इसके ऊपर अपना वर्षन मांगा तो जनाब के मुंह में आवाज कोई नहीं थी। पता है, देखा था आपने? जी मैं वही कहा कि बालों की तकलीफ करें, उन्हें बोलना चाहिए। वजीर आजम बनने वाला आदमी, 3 दफा वजीर आजम बनने वाला आदमी, जो खुद मोदी की उन्होंने कहते ने ओथ टेकिंग पे गया, मोदी ने अपने घर शादी ते बुलाया। अब जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला आता है तो नेचुरली उन्हें खामोश रहना है। जब वो जिंदाल बैठ के आपकी शादियों के इन्विटेशन अरेंज करेगा, जिंदाल के साथ आपके कारोबारी मरासिम होंगे, तो फिर यही कुछ होएगा ना। फिर अच्छा, मुझे ये बताइए आपका सियासी तजुर्बा क्या कहते हैं कि भारत जो है वो कोई ऐसे इकदाम करेगा, कोई मतलब है लगता है कि वो कोई हमला करे या कोई जाहिरियत का मुर्तकिब हो? क्या आपका तजिया कहता है? सर ये हुकूमत तो बार बार कह रही है 48 घंटे 24 घंटे 48 घंटे 24 घंटे। ऑब्वियसली द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव, आई माइट नॉट हैव, ठीक है सर। मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये बता दिया है कि ये कौम इकट्ठी है हर जारियत के खिलाफ, क्योंकि हम तादाद में इन सबसे ज्यादा है इस मुल्क में। तो अगर हम इकट्ठे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हिंदुस्तान 4 दफा सोचेगा कि इस कौम पे हमला करना है या नहीं करना है।
नाखून चने चबाएगी ये कौम इसको। हिंदुस्तान बिल्कुल किसी मिस एडवेंचर का सोचे भी ना। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक़ार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।